हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मंगला गौरी की व्रत कथा। दोस्तों इसके पहले मेरे चैनल पे मंगला गौरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी की वीडियो उपलब्ध है, आप वहां से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि महत्व, कुछ उपाय और साथ ही पूजा विधि और महत्व क्या है। ऐसे वीडियो पहले से ही चैनल पे उपलब्ध है, वहां से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मंगला गुरु की व्रत कथा। ऐसी मान्यता है दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों की, यदि आप व्रत की कथा भी पूर्ण सुनते हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलता है और माँ का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक इस कथा को अवश्य ही सुने। इस वीडियो की कोई भी बात आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक लाइक छोटा सा अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग सुनते हैं मंगला गौरी की व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक सेठ रहता था और उस सेठ का उस नगर में बहुत ही सम्मान था। सेठ धन धान्य से परिपूर्ण था और सुखी जीवन जी रहा था, परंतु सेठ को सबसे बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। सेठ को संतान सुख नहीं होने की वजह से चिंता खाई जा रही थी। एक दिन किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि आपको माता गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हो सकता है आपको पुत्र सुख की प्राप्ति हो। सेठ ने अपनी पत्नी के साथ माता गौरी का व्रत विधि विधान के साथ धारण किया। समय बीतता गया और एक दिन माता गौरी ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप क्या वरदान चाहते हैं। तब सेठ और सेठानी ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। माता गौरी ने सेठ से कहा कि आपको पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। सेठ सेठानी चिंतित हो गए, फिर भी उन्होंने वरदान स्वीकार किया। कुछ समय बाद सेठानी गर्भ से थी और सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। सेठ ने नामकरण के वक्त पुत्र का नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लगा, सेठ और सेठानी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि 16 वर्ष के बाद उन्हें अपना पुत्र खोना था। ऐसी चिंता में डूबे सेठ को एक विद्वान ने सलाह दी कि अगर आप अपने पुत्र की शादी ऐसी कन्या से कर दें जो माता गौरी की विधिवत पूजा करती हो, तो आपका हो सकता है संकट टल जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए। सेठ ने ऐसा ही किया और एक गौरी भक्त कन्या से चिरायु की शादी कर दी, विवाह कर दिया। जैसे ही चिरायु की उम्र 16 वर्ष की हुई तो उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया और उसकी पत्नी अर्थात गौरी भक्त हमेशा गौरी माता की पूजा अर्चना में व्यस्त रहा करती थी और उसे अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त हो चुका था। अब सेठ और सेठानी पूर्णतः चिंता मुक्त थे। ऐसे ही माता गौरी के चमत्कारों की कथाओं के चलते इनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिससे व्रत धारण करने वाले जातक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं या रहते हैं। जिस भी मनोकामना से आप इस व्रत को धारण करते हैं दोस्तों, तो आपका व्रत संपूर्ण रूप से फलीभूत होता है, माता गौरी के आशीर्वाद प्राप्त होती है और विवाह संबंधित बाधा हो या कोई भी दिक्कत परेशानी हो, उससे संबंधित परेशानियों से आपको छुटकारा मिलती है। साथ ही जो सुहागिन महिलाएं रहती हैं, इस व्रत को धारण करती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वर प्राप्त होता है। साथ ही जो कन्याएं व्रत करती हैं, उन्हें अपने मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्तम है दोस्तों, इससे आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से माता गौरी ने उस सेठ और सेठानी को वर दिए, कथा सुनने और कहने वाले तथा हुक्कारे भरने वाले सभी को माँ गौरी का आशीर्वाद उसी प्रकार से प्राप्त हो और सभी की मनोकामना माँ पूर्ण करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए, वही एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों, धन्यवाद।